आपका जो इशू है मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कंप्लेंट फॉरवर्ड करूंगा। कितना वेट, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कितना वेट करना है भाई। 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी हो गई मेरी जिंदगी के 24 सत्ते कितना हो गया, 24 चौके 96 और 24 दिए 72, 96 और 72 कितने हो गए 168, 168 घंटे मेरी जिंदगी के 168 घंटे जियो कंपनी में कस्टमर केयर में बात करने में गुजर गए, मेरा रिजोल्यूशन नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि 8 घंटे वेट करो और रिजोल्यूशन हो जाएगा। आज की डेट में देखो ना, 4 तारीख के बाद से कितनी, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी आज हुआ है ना यूसेज, तो अभी देखो अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या है, यूज कर पा रहा हूँ मैं इंजीनियर। अच्छा अब इंजीनियर विजिट करेगा, अभी तुम कह रहे थे मैं यूसेज कर रहा था, आप कह रहे हो अब इंजीनियर विजिट करेगा, मतलब अगर कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर इंजीनियर क्यों विजिट करेगा। ये बोलना चाहता हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि 4 तारीख से आपका कनेक्शन बंद है, मैंने आपको वो बताया कि 4 तारीख से बंद नहीं है, आपका 7, 9 और 10 तारीख को हुआ है, मतलब 4 तारीख को जो आपने कंप्लेंट दिया था। तो आप ये बताओ, रिजॉल्व हो गया था, तो कंप्लेंट जो दिया जाता है वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रिजॉल्व किया जाता है, कितनी देर के लिए। प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद दोबारा कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, इसके लिए कंप्लेंट को दोबारा। अरे भाई तो कितनी बार होगी, कितनी बार इशू होगा, 30 दिन में 30 दिन होगा। पहला जो कंप्लेंट था वो अलग था, मतलब जो इशू था अलग था, अभी जो प्रॉब्लम है वो अलग। तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, पहले में नमक कम था, दूसरे में नमक डाला गया है। सॉरी सर, ये टेक्निकल अलग अलग प्रॉब्लम है, इसलिए आपका अभी जो इशू है मैं कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ। भाई मेरे लिए एक ही प्रॉब्लम है, मेरे लिए 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा नेट नहीं चल पा रहा है, वाईफाई नहीं चल पा रहा है। तुम्हारे लिए होगी 10 प्रॉब्लम 10 तरीके, मेरे लिए एक ही प्रॉब्लम है 4 तारीख से लेके आज तक। क्या मैं आपका कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दूं? ये भी पूछने की बात है, वाह रे जियो के सीनियर डेस्क वाले लोगों, वाह रे क्या बात है, तुम्हारे लिए तो खूब तालियां बजनी चाहिए, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कंपनी में। कस्टमर 7 दिन से अपना खून जला के तुम्हें कंप्लेंट कर रहा है और तुम पूछ रहे हो कि आगे फॉरवर्ड करूं या ना करूं। हमारे यहाँ से कोई भी कंप्लेंट रेज करने से पहले विदाउट कंसर्न हम लोग नहीं करते। अच्छा, तो अभी इतने दिन से, इतनी देर से जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, किसके लिए सुना रहा हूँ, इस इतनी देर से कहानी जो मैं सुना रहा हूँ वो कंप्लेंट करने के लिए सुना रहा हूँ या तुम्हारी आरती उतारने के लिए सुना रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर बताइए, रजिस्टर्ड नंबर को छोड़ के। नहीं तो तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक जो 1 हफ्ते से कंप्लेंट की जा रही थी उसमें ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं थी। डेफिनेटली थी, लेकिन हम लोग जो कंप्लेंट लेते हैं हम लोग पूछते हैं, कस्टमर जो बोलेगा वही मेंशन कर सकते हैं। पहले 1 हफ्ते से क्यों नहीं लिया जा रहा था ऑल्टरनेट नंबर। समझ चाहूंगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी आपका एक ऑल्टरनेट नंबर का जरूरत है, काइंडली बताइए। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर से लेके क्या होगा जब इसी नंबर पे कोई इतने दिन से कॉल ही नहीं कर रहा है। सर आप क्या कोई ऑल्टरनेट नंबर देना चाहेंगे? ऑल्टरनेट नंबर नहीं देना चाहूंगा, इसी पे कॉल करो। ठीक है, लाइन पे रहिए। 1 हफ्ते से दिमाग खराब करके रखे हो और रिजोल्यूशन के लिए तुम्हारे पास बस इतना ही है, कंप्लेंट रेज कर दी गई है। पिछले 7 दिन से मैं लाइन पे लग रहा हूँ ऑफिस से आने के बाद और ऑफिस जाने से पहले, यही कर रहा हूँ मैं, ये सेकंड जॉब हो गई है मेरी। ऑफिस जाने से पहले तुम लोगों से लड़के जाओ, ऑफिस से आने के बाद तुम लोगों से लड़ूं, एक ही बात तुम्हारी सुनूं, कंप्लेंट रेज कर दी गई है, कंप्लेंट रेज कर दी गई है। सर कंप्लेंट हो चुका है, विदिन 8 वर्किंग आवर्स के अंदर इसको हाई प्रायोरिटी बेसिस पे किया। गारंटी दो मुझे, ये लाइन में 1 हफ्ते से सुन रहा हूँ, अब ये लाइन सुन के मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। लेकिन आपको नहीं बताया क्योंकि ये कंप्लेंट नहीं लिया गया था। अब तुमने कौन सी कंप्लेंट भाई, डायरेक्ट एक ही लाइन दोहराते रहते हो तुम लोग। जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपने सीनियर डेस्क पे ट्रांसफर करो, अपने टीएल मैनेजर, अपना क्लाइंट जो भी फ्लोर पे मौजूद है उससे बात कराओ, तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम अपने ऊपर ही लिए जा रहे हो, मैं करूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे बस का नहीं है, पिछले 1 हफ्ते तुम लोगों से ही बात कर रहे हैं हम लोग। और कोई जानकारी देकर सहायता कर सकता हूँ? जानकारी तो मैं लेने के लिए कॉल कर ही नहीं रहा हूँ भाई। फॉरवर्ड हो गया है, काइंडली 8 वर्किंग आवर्स तो 8 वर्किंग आवर्स तुम्हारे 24 घंटे हो जाते हैं मेरे। समझ पा रहा हूँ सर, 8 वर्किंग आवर्स तो। और उसके बाद क्या होगा, कोई नहीं आएगा, फिर मैं ऐसे ही के अंदर आपको इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई नहीं आएगा बेटा, फिर ऐसे ही कॉल करके मैं लड़ूंगा तो किसी और बंदे से बात करूंगा। अभी उत्तम से बात हो रही है, फिर कोई छुट्टन होगा, कोई भुट्टन होगा और वो भी कंप्लेंट रेज करेगा, अपने सीनियर डेस्क पे बात नहीं करवाएगा। और तुम जो बोल रहे हो इशू रिजॉल्व हुआ है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, इशू रिजॉल्व हुआ है 5 मिनट के लिए, मतलब मैं कॉल करूं, आज यूज करूं, फिर कल यूज करना होगा तो कल फिर मैं कॉल करूं, यूज करूं, परसों 30 दिन में मुझे अगर वाईफाई यूज करना है तो 30 के 30 दिन में डेली मुझे कॉल करके कंप्लेंट रेज करना होगा और तब इशू रिजॉल्व होगा। फिर अगले दिन यूज करना है तो अगले दिन फिर कॉल करना होगा। ये कोई नया प्लान आया है क्या, ये दुनिया में कोई नया तरीका चल रहा है क्या वाईफाई यूज करने का। दिमाग खराब कर रखे हो तुम लोग 1 हफ्ते से, और कोई काम धंधा ही नहीं बचा है। ऑफिस से आने के बाद बंदे के पास पर्सनल लाइफ के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से बंदा तुम्हारे साथ बिजी है। अगर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मार्केट में नहीं उतरना चाहिए, फीडबैक लिखो कंपनी को, दम होना चाहिए, दम कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, तब मार्केट में उतरना चाहिए।
कंपनी खोल लेते हैं लेकिन कस्टमर के लिए कोई कुछ नहीं करता। जगह जगह कस्टमर हैरास हो रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। दम होना चाहिए उसके लिए भी कि मेरे एक भी कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अपने सीनियर डेस्क पे बात कराओ, ये कॉल नहीं कटने वाली है। पता चलता है यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जब से मेरी कॉल कनेक्ट हुई है मैं कह रहा हूँ सीनियर डेस्क पे बात कराओ। यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है सर। क्या अवेलेबल है भाई तुम्हारे पास? ऑलरेडी कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया गया है। वो पिछले एक हफ्ते से हो रही है, तुमने क्या नया किया है? हमारे सीनियर डेस्क से कंप्लेन नहीं हुआ है अभी तक। हमारे सीनियर डेस्क से तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, सीनियर डेस्क में क्या ऐसा होता है? सीनियर डेस्क खुद आता है क्या रिजॉल्व करने? बंदा तो वही आएगा ना जो फील्ड पे मौजूद होगा। हमारे यहाँ से डायरेक्टली आपका जो पंजाब स्टेट का है वहाँ पे कंप्लेन जाता है और वहाँ से 80 वर्किंग आवर्स के अंदर। नहीं तो पंजाब स्टेट का जो वहाँ पे कुर्सी पे बैठा होगा बंदा, चेयरमैन होगा जो भी, वो आएगा क्या रिजॉल्व करने? तो हमारे ये है तो वही जाएगा जो इंजीनियर है। तो वो इंजीनियर पिछले एक हफ्ते से कैसे नहीं आ रहा है बेटा? क्यों नहीं आ रहा है? और जो आया था 2 दिन शुरू में, वो क्यों नहीं रिजॉल्व कर पाया? पहले आपका दूसरा इशू था, अभी दूसरा प्रॉब्लम के लिए हो रहा है। तो इसके क्या इशू था? मेरे लिए तो एक ही इशू चल रहा है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है। तो इसकी जो कंप्लेन फॉरवर्ड हो चुका है, वो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है फॉरवर्ड। कुछ नया बोलो। अपने सीनियर में जिससे भी बात करवा सकते हो करवाओ, कॉल नहीं कटने वाली है। ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। ये लाइन और नहीं सुनना चाहता मैं। अब बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया मेरा, एनर्जी डाउन हो रही है चिल्ला चिल्ला के। तो अपने सीनियर डेस्क पे बात कराओ, अपने टीएल मैनेजर या फिर क्लाइंट जो भी है वहां पे मौजूद फ्लोर पे। ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अरे भाई फैसिलिटी में कुछ नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, ये पॉसिबल नहीं है सर। तो इसे पॉसिबल बनाओ, क्योंकि कस्टमर को तकलीफ हो रही है। पॉसिबल नहीं है। कस्टमर को तकलीफ हो रही है, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज बनाई जाती हैं। नहीं हो पाएगा सर। क्यों? क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये मुझे जरा समझाओ थोड़ा डिटेल में, क्यों पॉसिबल नहीं है? सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब। वर्क फ्रॉम होम है सर, ऑफिस से नहीं है। तो अरे भाई वर्क फ्रॉम होम में मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाया हूँ ना। सॉरी, वर्क फ्रॉम होम में मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाया हूँ ना। आपने अभी बोला ना कि आप मैनेजर को डेस्क पे बुलाओ या टीएल को डेस्क पे बुलाओ, इसलिए मैंने आपको बताया ये वर्क फ्रॉम होम है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल तो नहीं। वर्क फ्रॉम होम में जब मैनेजर तुम्हें काम पे रख सकता है तो खुद काम नहीं कर सकता वर्क फ्रॉम होम में? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ कांटेक्ट करने का फैसिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फैसिलिटी अभी तक कंपनी प्रोवाइड नहीं किया है। क्यों नहीं कर रही है ये भी बताओ। अब समझ होगा, ये जानकारी नहीं है। ये ऐसा तो कल को तुम लोग भी बोल दोगे वाईफाई खराब हुआ है, तो तुम ये बोल दोगे नहीं नहीं वाईफाई बेचने का हमें कंपनी ने परमिशन दी है लेकिन वाईफाई ठीक करने की परमिशन नहीं दी है। कल को तो फिर ये भी कह दोगे तुम। ये जो वर्डिंग बदलते ज्यादा समय नहीं लगती कंपनीज में। ये जो शब्द है ना, शब्द बदलते ज्यादा देर नहीं लगती है। जो कंपनी ये कह रही है कंप्लेंट इशू हो गई है, अब बंदा आ जाएगा, एक हफ्ते से बंदा आता नहीं है, वो कंपनी एक हफ्ते बाद ये भी कह सकती है नहीं जी कंपनी वाईफाई के सिर्फ सेट टॉप बॉक्स बेचती है लेकिन कंपनी उसमें कुछ खराबी हो उसे ठीक करती नहीं है। ठीक करने के लिए आपको मार्केट में कोई दुकानदार या कहीं इधर उधर जाना पड़ेगा, वहां से ढूंढना पड़ेगा कोई लोकल। कंपनी ये भी कह सकती है ना कल को। तो इस तरह की बातें मत करो, हर चीज की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तुम काम पे लगे हो, तुम्हारा सीनियर भी काम पे लगा हुआ है। तुम वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हो तो तुम्हारा सीनियर भी वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा होगा। ठीक है, उसको काम करने का पैसा मिल रहा होगा। घर पे बैठ के टीवी देखने, पानी पीने, खाना खाने के पैसा नहीं मिल रहा होगा। इस तरह से तुम क्वेरीज अटेंड कर रहे हो, उसी तरह से उसको भी उसी चीज का पैसा मिल रहा है क्वेरीज अटेंड करने का। अभी तुम जिस ग्रुप में व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो ना, बात करो जिसमें तुम अपनी प्रॉब्लम्स फेस करते हो। जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में ये बात डालो कि एक कस्टमर है जो नहीं मान रहा है। सर ऑलरेडी मैंने अब इन्फॉर्म कर दिया हो सर, और कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। अरे भाई जानकारी के लिए कॉल ही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्या हमारे यहाँ से दूसरे कहीं पे कॉल ट्रांसफर या कॉल कनेक्ट करने का फैसिलिटी दूसरे कहीं पे? मैं तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स के घर ट्रांसफर करने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, कहीं पे भी नहीं है सर। मुझे जिस आपने जो बताया, टीम लीडर बताया, मैनेजर मुझे जो समस्या हुई है ना, मुझे जो समस्या हुई है उस समस्या से संबंधित बिजी हेल्प डेस्क से मजबूरन कॉल को हमारे एंड से डिस्कनेक्ट किया जाए। तुम काट दोगे बिना इशू रिजॉल्व किए? आपको ऑलरेडी सब कुछ जानकारी दिया गया है, कृपया दूसरा कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। तुम ये बताओ ना, तुम कॉल काट दोगे बिना इशू रिजॉल्व किए? तुम कॉल काट दोगे बिना इशू रिजॉल्व किए? हाँ या ना में जवाब दो ना इस बात का। दिया गया है, दूसरा कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। दूसरी क्या जानकारी लूं मैं?
आपको ऑलरेडी बताया गया है कि कंप्लेंट फॉरवर्डेड है विद इन 8 वर्किंग अरे भाई एक ही बात रिपीट कर रहा है, कंप्लेंट फॉरवर्डेड है। ये मेरे को 4 तारीख से पता है कंप्लेंट फॉरवर्डेड है। ये पृथ्वी 6 बार चक्कर लगा चुकी है अपने अक्ष पे, वही बात रिपीट किए जा रहे हो, कंप्लेंट रेज है, कंप्लेंट रेज है। उस कंप्लेंट से कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए खून चला रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूँ सीनियर डेस्क पे बात करने के लिए। सर आपका सीनियर डेस्क से इससे पहले कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ था, अभी हुआ है। काइंडली तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 7 दिन में मैं तुम तक पहुंचा हूं, तो तुम्हारे से सीनियर तक पहुंचने में मुझे 14 दिन लगेंगे। हमारे पास दूसरे कहीं पे भी आपके पास कॉल ट्रांसफर या कांटेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है सर। पिछले 1 महीने में ये जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है ना, ये 7 दिन तो है ही है इशू। फिर जनवरी में 2-3 बार इशू हुआ है, ठीक है। तो मतलब और उसके ये सब चल रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। कस्टमर ये चीजें फेस कर रहा है। और फिर 15 तारीख, फिर ये 10 तारीख को बिल जनरेट हो चुका है कि 15 तारीख आपकी ड्यू डेट है, इतना बिल बना है। तो मतलब ये 7 दिनों का भी कोई कंपनसेशन नहीं, उसके पहले जितना भी इशू हुआ उसका कोई कंपनसेशन नहीं। जो बिल पॉलिसी है एज पर कंपनी पॉलिसी, अगर आपका कंटिन्यू 4 डेज या फिर उससे ज्यादा कनेक्शन बंद है और आपने कस्टमर केयर में कंप्लेन किया है लेकिन 4 दिन के अंदर कंपनी रिजॉल्व नहीं कर पाया है, उस सिनेरियो पे रिजॉल्व होने के बाद विद इन 30 डेज कस्टमर केयर में कॉल करके रिक्वेस्ट देना होता है। जितना दिन बंद था उसका अमाउंट नेक्स्ट बिलिंग से एडजस्ट किया जाता है। तो मतलब पहले कंप्लेंट के लिए बंदा कॉल करे, है ना, फिर कंपनसेशन के लिए कॉल करे, फिर उन दोनों में अगर देर होगी तो उन दोनों के लिए अलग अलग बंदा कॉल करे। मतलब तुम लोग ये रूल्स नहीं बना सकते हो कि खुद से कंपनसेशन दे सको। मतलब हर जगह कस्टमर को हैरेस करने का तरीका है, सारे रूल्स कस्टमर को हैरेस करने के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले 1 महीने तक मेरा वाईफाई बंद था, नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका 1 महीने का बंद था तो विद इन 30 डेज अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करके कस्टमर को कॉल, वही तो बात है ना, बंद था, कस्टमर मर रहा है, कॉल नहीं कर पाया तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ये यूज नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं है कि कस्टमर यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। बाद में जब मैंने कॉल की, तभी हम लोग जानकारी दे सकते हैं। बाद में मैंने कॉल भी की लेकिन उसका कुछ नहीं, उसमें ये कहा गया नहीं सर इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो उस पर मैं क्या करूं, खून कर दूं किसी का जाके? और खून करूं भी तो किसका करूं बताओ? सॉरी, किसका खून करूं बताओ? अगर आपका जो इशू है मैंने बताया इस तरह का अगर होता है तो विद इन 30 डेज के अंदर कॉल कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो इशू है नेक्स्ट बिलिंग से जितना दिन बंद होता है मेरी बुआ, लेकिन वो क्राइटेरिया बीट होना चाहिए। मेरी बुआ लंदन से आ गई है, मेरी बुआ लंदन से आ गई है और मासी ऑस्ट्रेलिया चली गई है, चाचा जी मेरे दुबई में चले गए हैं और उनका बेटा दुबई से वापस आ गया है। जिस तरह से तुम, मेरा कुछ और है, तुम कुछ और अपनी तोती जैसी लाइन रिपीट कर रहे हो ना, उस तरह से मैं भी जवाब दे रहा हूँ। और कुछ सुनना चाहोगे? इजराइल का हमास पे के साथ युद्ध चल रहा है, इंडिया में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मस्जिद शायद बनने वाली है। जियो फाइबर रिलेटेड कोई जानकारी ना होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। करो डिस्कनेक्ट करो, तुम करो सब रिकॉर्ड हुआ है, करो।